हमारे जीवन में जो हम जन्म तिथि मिली है वो भगवान का आशीर्वाद है। जन्म तिथि को हम किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते, लेकिन हम जन्म तिथि में आई कमी के उपाय द्वारा दूर कर सकते हैं। मूल्यांक भाग्यांक से जो अनुपात प्राप्त हुआ है वह हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। मूल्यांक भाग्यांक से व्यक्ति के जीवन में यह सीखने को मिलता है कि हमारा मूल्यांक और भाग्यांक मित्र भाव में है या शत्रु भाव में है या सम स्थिति में। यदि हम इन सब बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम अपने जीवन की कष्टकारी स्थिति से निकल सकते हैं। यदि समभाव में आती है तो हमारा जीवन सामान्य होता है। अंकों के माध्यम से हम अपने सामान्य जीवन को अपने कर्मों के द्वारा बहुत अच्छा बना सकते हैं। यदि हमारी युक्ति शत्रु भाव की है, युक्ति को हम नहीं बदल सकते, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते, युक्ति को नहीं बदल सकते, तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? तो अंकों संख्या के आधार पर अपने जीवन को सरल एवं सुगम बना सकते हैं। और यदि हमारे अंकों की युक्ति मित्र भाव में है तो हम अंकों के द्वारा अपने जीवन को अच्छा और सरल बना सकते हैं। जो हमारा मूल्यांक और भाग्यांक होता है उससे हमें यह देखना है, जो अभी आप कह रहे थे, कि वो मित्र है या शत्रु है या सम है। अगर मित्र है तो अच्छी स्थिति, अगर शत्रु है तो बुरी स्थिति, सम है तो सामान्य है। हम अपने नाम की एनर्जी को बदलकर अच्छी एनर्जी इसमें से परिवर्तन करके अपने जीवन को आने वाली बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई आपका शत्रु है, मान लो पति पत्नी शत्रु है, उनके विचार नहीं मिल रहे, अगर वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो उनका विवाद ज्यादा होगा या कम होगा? अगर आपका मूल्यांक और भाग्यांक शत्रु है तो आप ऐसी स्थिति में क्या रेमेडी करें जिससे कि आपकी दिनचर्या सही और अच्छी हो जाए और परेशानी भी ना आए। ना तो वो डेट ऑफ बर्थ हमारी चेंज हो सकती, और अगर हमारा विवाद है, विवाद तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हमने कहा कि अगर हमारे माँ बाप उसमें हस्तक्षेप कर जाएंगे तो वो विवाद शांत हो जाएगा, खत्म हो सकता है। आप व्यक्ति के नाम को मूल्यांक और भाग्यांक के मित्र अंक पे नाम ले आएंगे तो आपस में विवाद से बच जाएंगे। अब बात आती है कि हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का मूल्यांक है और 9 ही भाग्यांक है। एक नंबर की मूल्यांक से जब हम चर्चा करेंगे तो एक का संबंध 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से आएगा। 9 इंटू 9 81 युक्तियां हो गई। ये हमारी न्यूमरोलॉजी की जान है। एक नंबर सूर्य का है। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि यदि एक नंबर सूर्य का है, उसका जो पार्टनर है उसका भी अगर एक ही नंबर होगा तो उनके आपस में विचार कैसे मिलेंगे? तो अगर एक मूल्यांक है और एक भाग्यांक है तो उनके 90% विचार आपस में ठीक मिलेंगे, उनका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, जीवन ग्रस्त का अच्छा होगा। 1 और 2, अब मैं ये पूछता हूं, एक सूर्य है, एक गर्मी है, एक ठंडा है, तो उनका आपस का विचार कैसे होगा? ठंडा आदमी गर्म आदमी को एडजस्ट करने में परेशानी मानेगा ना, तो जी। कहीं ना कहीं उनके विचारों में परेशानी आएगी या नहीं आएगी? 1 और 2 है तो उनकी 70% सेल्फ डेस्टिनी हुई, उनके विचार आपस में 70%। 1 और 3, अब देखिए सूर्य और गुरु आपस में क्या है? राजा और गुरु, राजा गुरु की इज्जत करता है, मित्र नहीं है, एक इज्जत करता है, एक ऊंचे पद पे है, तो उनके विचार आपस में कैसे मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? 70%। 1 और 4, अब हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन है, कोई पकड़ता नहीं है। एक नंबर है हमारा सूर्य का है और 4 नंबर राहु का है। राहु का और सूर्य का आपस में बैर माना गया है वैदिक ज्योतिष, लेकिन हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 4 को शत्रु नहीं माना गया, क्योंकि 1 नंबर ने 4 नंबर को गोद दे रखा है। तो 1 का भी नेचर वही है और 4 का भी नेचर वही है। अगर 2 नेचर एक से होंगे तो वो लोग कामयाब होंगे या फेल होंगे? तो इनका जो परसेंटेज आएगा 80% है। 1 और 7, 1 और 7 क्या है? 1 क्या है? सूर्य, 7 क्या है? केतु। सूर्य केतु का ग्रहण दोष बन जाता है। उधर हम ये भी कह सकते हैं 7 नंबर को मैं चंद्रमा की उपाधि भी दी। तो यहाँ पे 1 और 7 का जो है वो मात्र 50% होता है। 1 और 8, एक सूर्य है, 8 शनि है, तो इनकी जो डेस्टिनी आएगी 0% आएगी। ऐसे व्यक्ति को भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना ही कमाएगा। 1 और 9,
एक सूर्य है, 9 मंगल है, एक राजा है, 1 और 9 जिसका योग होता है मूल्यांक भाग्यांक, उस व्यक्ति के पास पैसा अपने आप चल के आता है, उसे पैसे का प्रयास नहीं करना। 1 का और 5 का 80%, क्योंकि एक सूर्य है, 5 बुध है, सूर्य बुध की आपस के अच्छे विचार है। और 1 और 6 सूर्य और शुक्र न्यूमरोलॉजी में अच्छे बताए गए हैं, तो इनका 70% है। अब मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक का बताया, 1 के बारे में बताया, ऐसे ही ये 9 युक्तियां हैं, 9 ग्रह हैं। अब 2 का संबंध, 2 मूल्यांक 1 भाग्यांक, और सूर्य और चंद्रमा, अब 2 और 1 80%, 2 2 30%, 2 3 50%, 2 4 20%, 2 5 60%, 2 6 20%, 2 7 60%, 2 8 0% रहेगी ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में, क्योंकि यहाँ चंद्रमा और शनि का विष योग बन जाएगा। 2 और 9 होंगे तो क्या होगा बताओ? मंगल से भी चंद्रमा दृष्ट हो जाता है, मात्र 10% जीवन में तरक्की करता है। ठीक है, अब 3 नंबर आता है। 3 1 60%, 3 2 40%, 3 गुरु का है, जब गुरु के सूर्य के साथ संबंध होंगे तो 60%, और देखो जब राजा के गुरु के साथ संबंध थे तो 70%, जब राजा गुरु के घर में आएगा तो राजा का प्रभाव कम रहेगा ना। 3 1 60%, 3 2 40%, 3 3 60%, 3 4 50%, 3 5 60%, 3 6 36 का आंकड़ा 0%, 3 7 70%, 3 8 40%, 3 9 60%, 4 1 80%, 4 2 20%, 4 3 30%, 4 4 20%, 4 5 60%, 4 6 60%, 4 7 90%, 4 8 4 राहु 8 शनि। राहु और शनि का जब तालमेल होता है तो 0%, ऐसे व्यक्ति को जीवन में, ये ना पजमा के देखो, 4 9 0% और 4 8 0%। राहु और मंगल और राहु और शनि का क्या पोजीशन है? शत्रु हैं दोनों, है ना, तो उनकी कितनी डेस्टिनी आ गई? 0%। अब बात आती है 5 नंबर की पुस्तक। हमारे ज्योतिष के अंदर एक बात बताई गई, 5 नंबर सबका मित्र है, सबका मित्र है। किसी का मोबाइल नंबर हो 5 नंबर पे, गाड़ी हो 5 नंबर, सब काम 5, लेकिन 5 नंबर का कोई शत्रु है, यह किसी को पता है? वो लोग वैदिक नहीं जानते, इसलिए वो अपने आप को सही बता रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वैदिक का जानना जरूरी है। 5 नंबर का 2 नंबर नहीं मानता, लेकिन 5 नंबर 2 से शत्रुता मानता है। 5 3 70%, 5 2 0%, 5 3 70%, 5 4 50%, 5 5 60%, 5 6 70%, 5 7 50%, 5 8 70%, 5 9 50%, 6 1 शुक्र, शुक्र का कोई शत्रु नहीं है, केतु का कोई शत्रु नहीं है। अब 6 1 70%, 6 2 40%, 6 का शत्रु है, 3 0%, 3 और 6 और 6 और 3, 6 4 60%, 6 5 70%, 6 6 80%, 6 7 70%, 6 8 60%, 6 9 30%। 7 नंबर केतु आता है, केतु का 7 1 60%, 7 2 40%, 7 3 70%, 7 4 80%, 7 5 60%, 7 6 80%, 7 7 50%, 7 8 40%, 7 9 40%। 8 नंबर शनि, शनि का सूर्य के साथ 8 1 0%, 8 2 0%, 8 4 0%, 8 5 70%, 8 3 50%, और 8 6 60%, 8 7 40%, 8 8 20%, 8 9 20%। अब हम किसी का मूल्यांक भाग्यांक देख के यह जज कर सकते हैं
कि इनकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी और कितनी सही और कितनी गलत है। नो का भी कोई शत्रु नहीं, मंगल, क्योंकि 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो इसका टोटल करेंगे 9 ही आएगा। तो 9 को, मंगल को ये माना है ये इच्छा शक्ति होती है, इसकी कोई अपनी कोई वो नहीं होती। तो 9 1 80%, वहां 19 7% था, लेकिन 9 1 80%, 9 2 20%, 9 3 50%, 9 4 20%, 9 5